हाँ, ओके। ओम ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी लिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए हम श्लोक संख्या 26 को देखते हैं। न बुद्धि भेदम जनियेत ज्ञानम कर्म संगिनाम जो से ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वेदैश्च सर्वेर सर्वेर हमेव वेद्य। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु तो उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। राघव चंद्र प्रभु जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत हरे है कृष्णा आज प्रभु जी। की संध्याकालीन भगवद गीता की कक्षा में। तो जैसा कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे, पीछे हमने समझा कि किस प्रकार से जो है अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए उचित पथ पर ले जाने आदि इत्यादि जो हम जाना। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी का हरे लीव कृष्णा। हो गया। आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी ना, नेटवर्क इश्यू होगा। ओके, हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट। जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आई थिंक आपका क्षमा नेटवर्क इशू। कोई नहीं, आप अब समझाइए। यस यस प्रभु जी, अभी सही हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। वेदेश्च सर्वे अहमेव विद्य। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है उन सबों समेत सारी वस्तु कृष्ण के जानने के निमित्त है। इस संसार में हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी कुछ नियम कानून है, सब कुछ इसी उद्देश्य को मध्य में रखते हुए बनाया गया है कि हम कृष्ण को समझ सके। हमारे सभी कार्यों के जो हैं केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। इसी बात को इस श्लोक में बता रहे भगवान भी, प्रभुपाद जी भी आगे यही बता रहे। जैसे हम प्रचार करने जाते हैं तो बाहर कई सारे लोग बहुत सारे भौतिक अनुष्ठानों में, भौतिक कार्यों में लगे होते हैं, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बल्कि हमें अपने आचरण से उनको सिखाना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे हैं, 18 पुराण से 17 पुराण पहले ऐसे भी हैं जिसमें कृष्ण की भक्ति की प्राधान्यता नहीं है। वहां पे किसी में देवी की भक्ति की प्राधान्यता है, किसी में शंकर जी की भक्ति की प्राधान्यता है। तो अब कोई कहे कि भागवत पढ़ते हैं तो जी उसमें देवी को ही सब कुछ बता दिया है, शिव जी का पढ़ते हैं तो शिव जी को ही सब कुछ बता दिया है, ऐसा कैसे? तो फिर हम कैसे समझे कि कौन प्राधान्य, कौन सही है? तो उसके विषय में कहते हैं प्रभु जी कि हमें उनको छेड़ना नहीं है सीधे। जैसे यहाँ पे एक भक्त मिला मुझे, वो साईं बाबा का भक्त है। साईं बाबा के विषय में हम और आप सभी जानते हैं किसकी भक्ति करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब वो कहता है साईं बाबा के भक्त है। अभी मैं उसको यदि डायरेक्ट जाके बोलूंगा क्या कर रहे हो तुम, साईं बाबा तो धोखेबाज है, तो वो टूट जाएगा। लेकिन उसको तरीके से बताना है कि किस प्रकार से, मतलब कि भगवान की श्रेष्ठता कितनी है। लेकिन उसको इस प्रकार से नहीं बताना है कि उसकी भावना टूट जाए। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए, स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने में समझने बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण को अर्पित करना है। तो हम सभी, जो आप सब हैं, हम सब हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ा है, तो हमें चाहिए कि दूसरे लोगों को इस प्रकार से प्रदर्शित करे भक्ति को, कृष्ण को, कि वो आहत ना हो और आपसे कनेक्ट हो जाए। जैसे सहस्त्र नाम प्रभु हैं, अपने गुरु महाराज के भांजे हैं और हरग्रेस सीता रानी माता जी के पुत्र हैं प्रभु जी। पिछले 50 साल से, 55 साल से गुरु महाराज के साथ ही वो इस्कॉन में सेवा करते हैं। तो प्रभु जी इतने वरिष्ठ हैं कि इस्कॉन के बड़े बड़े लीडर्स भी प्रभु जी के आगे, मतलब प्रभु जी का सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे जैसा नया व्यक्ति भी यदि प्रभु जी के पास जाता है, प्रभु जी के कमरे में आप जाओगे, कभी आप में से कोई गया होगा तो पता होगा, प्रभु जी जैसे ही आपको देखेंगे, इतने वरिष्ठ होकर के भी, अभी प्रभु जी के 60 साल के करीब है, फिर भी प्रभु जी दंडवत प्रणाम करते उसको, आपके करने से पहले आसन देंगे, कुर्सी खुद लगाएंगे, आपको पहले पानी पूछेंगे, पानी देंगे, कुछ खाने को बिठाएंगे, फिर अच्छे से हाल चाल पूछेंगे और कहेंगे मैं तो पतित हूँ। तो प्रभु जी अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, एक बार भी नहीं कहते कि ये कार्य को मत करो। बस जो कार्य हम गलती करते रहते हैं, प्रभु जी बस उस कार्य को सही करके दिखा देते हैं। और फिर इतने से बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हमें इस प्रकार से आचरण करना है। अब कुछ लोग कैसे होते हैं, कोई किसी ने हल्का कुछ गलती कर दिया, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा एकदम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी भावना टूट जाती। प्रचार का ये सीक्रेट है प्रभु जी। जैसे हम एक भक्त से मैं मिला, वो क्या है, एक बार जप करने के लिए एक माता जी आए, उन दो तीन भक्त लोग साथ में जप कर रहे थे, तो एक माता जी आए जप करने के लिए, साथ में बैठे। तो प्रभु जी ने, जो सीनियर थे, उन्होंने कहा कि माता जी को दूध दो। तो एक भक्त ने दूध दिया, तो माता जी फॉरनर थी, तो उसने क्या किया, दाहिने हाथ से वो जप कर रही थी और बाएं हाथ से उसने दूध गिलास को लेकर के पीने लगी। तो बगल में एक ब्रह्मचारी बैठा था, कहते माता जी आपको बुद्धि नहीं है, आप उल्टे हाथ से कैसे दूध पी सकती। तो फिर वो सीनियर जो भक्त थे, उन्होंने उसको समझाया कि अरे भैया, वो विदेशी शरीर है, वो जप कर रही है, बड़ी बात है। तो हमें उसको जा करके एकदम चढ़ नहीं जाना है राशन पानी लेकर के, बल्कि उसको अपने करके दिखाना है हमें कि किस प्रकार से किया जाता है। इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए, हमें करके बताना है। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करना है। धीरे धीरे जब वो आप में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी उसकी, तो धीरे धीरे वो अपने आप समझ जाएगा कि कैसे कैसे कार्य करना है। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है कोई व्यक्ति, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। तो कोई आवश्यकता नहीं भगवान की भक्ति करने के लिए कि बहुत ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब कि उसको विद्वता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ नहीं। यदि थोड़ा सा भी कृष्ण से प्रेम है उसको, तो वो जो है वो आगे भगवान की सेवा में लग सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं।
ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को सदैव अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। जैसे कई सारे लोग वर्णाश्रम प्रणाली को बहुत आगे करते, कहते हैं 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, सब एकदम एज इट इज फॉलो करना है आपको, नहीं तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो सारे अनुष्ठान सही से भले ही ना करे, वो अपना गृह कार्य की जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो सही से नहीं निभा पा रहे, लेकिन यदि वो भक्ति कर रहा है भगवान का, तो उसको वो सारे फल एज इट इज प्राप्त होंगे, अपितु उससे अच्छा ही प्राप्त होगा जो वर्णाश्रम को निभाने से प्राप्त होता है। लेकिन कोई वर्णाश्रम को पूरी तरह से निभा रहा है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो भी वो नरक में ही जाएगा। तो ऐसा प्रभुपाद जी समझा रहे। तो हम सभी को भी समझना चाहिए। कई बार भक्त लोग क्या करते हैं कि बाहर के धुआंधार जो यज्ञ होते हैं जिसमें थोड़ा धुआं निकलता है, गर्मी निकलता है, ऐसे यज्ञों को विशेष प्राधान्यता देते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राधान्यता देना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो हमारा कृष्ण भक्ति होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि आमारा बलिते प्रभु आर किछु नाई, तुम्ही आमारा मात्र पिता बंधु भाई, और धन जन गृह दारा कविता सुंदरी, रक्षा मात्र सेवा मात्र करी आमी सेवा कहैया। कि हे प्रभु, आमार बलिते, मेरा बोलने के लिए संसार में कुछ नहीं है, तुम ही, आप ही जो है मेरे माता पिता पुत्र बंधु बांधव सब कुछ है। और ये जो जितने हैं माता पिता बंधु बांधव, इन सब की सेवा मैं मात्र सेवक होकर के कर रहा हूँ। तो सेवक होकर के जब यदि कर रहे हैं तो मालिक कृष्ण है, तो हमें कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कृष्ण संभालेंगे, और भक्ति करना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं कि काम से संन्यास ले लेना है, जॉब अपना जो भी हम कर रहे हैं वो करना है, लेकिन मन से हमें विरक्त होना चाहिए। कि मन से हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब कृष्ण का है और कृष्ण संभाल लेंगे। ऐसा है, प्रभुपाद जी ही कह रहे हैं आगे कि ज्यादा अच्छे से यदि वो गृह कार्य नहीं भी कर पाता लेकिन भक्ति करता है तो उसको वही फल प्राप्त होगा जो बहुत अच्छे से निभाता है, उससे अच्छा ही प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे तो कृष्णा। जैसा कि आप समय भी हो चुका है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। भाविका माता जी, अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी इतना प्रभु जी, विलंब, नहीं है कोई क्वेश्चन। प्रभु जी इतना विलंब ओके। क्यों हुआ? अब प्रभु जी वो मतलब क्या है ना कि थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ, और ऊपर से श्लोक ना मुझे याद नहीं था कि पिछले मतलब कि पिछले वीक कौन सा श्लोक हुआ था कवर हम लोगों ने, अच्छा, तो बीच में याद ही क्लास नहीं नहीं आ हुई? रहा था मुझे। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं है। क्या बीच में क्लास नहीं हुई? अच्छा, जन्माष्टमी में व्यस्त रहे होंगे ना आप लोग। नहीं नहीं, हाँ बीच में क्लास नहीं हुई थी, शायद प्रभु जी थोड़ा बिजी थे तो इस वजह से, और फिर जन्माष्टमी और प्रभुपाद जी का वो अपीयरेंस डे था तो इसी वजह से। अच्छा, आप सबके लिए एक सूचना भी है कि गुरु महाराज 23 अगस्त को चंडीगढ़ में आ रहे हैं। अच्छा। तो ओके। आप सब यदि पास में है, जो भी महाराज के पास में, तो वो सब चंडीगढ़ जा सकते हैं महाराज के दर्शन के लिए। 2 दिन है गुरु महाराज चंडीगढ़ में, प्रभु जी। 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो 23 तारीख को क्या? शाम को पहुंचेंगे प्रभु महाराज? शाम को क्या पहुंचेंगे? माता जी? 23 तारीख को दोपहर को माता जी महाराज जी पहुंचेंगे चंडीगढ़ में। ठीक है ठीक है। हाँ, तो हम दो तो दिन बटाले रहेंगे। से जाएंगे ना। यस यस, 2 दिन हाँ रहेंगे जी। महाराज। तो आप सब बटाला वाले और पठानकोट वाले और जहां जहां से भी हैं पास वाले, सब जाइए चंडीगढ़ में, मंगला आरती में जाइए, महाराज के दर्शन कीजिए, कृपा प्राप्त हाँ जी। कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम अगली हाँ कक्षा जी। में श्लोक संख्या 27 को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हाँ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू श्रृंगारवट माता जी, भाविका माता जी, राघव चंद्र प्रभु जी, आप सभी का धन्यवाद। मेरा सादर दंडवत प्रणाम स्वीकार करिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।